हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं चैनल न्यू एज कोचिंग। और आज के दिन में मेरे हाथ में जो किताब है वो किताब है परिवेश, क्लास 8 की हिंदी की किताब। और मैं आपको चैप्टर 12 हमारे दीनू काका इस चैप्टर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आप लेफ़्ट साइड में अपने चैप्टर का पेज देख सकते हो, मैच कर सकते हो ताकि आप क्लियर हो जाओ मन में कि ये वही चैप्टर है जो आपकी किताब में है। और राइट साइड में हैंड रिटेन सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, वैसे ये चैप्टर कैसा लगा था आप सबको, मैं जानना चाहूँगा, है ना? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये ना तो स्टोरी है ना ही ये पोएम है, तो फिर ये है क्या? एक्चुअली में ये एक डायरी एंट्री है। ओके, तो पहला सवाल है मौखिक सेक्शन में कि शाम के समय बगीचे में कौन कौन आता था। तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा है कि शाम के समय बगीचे में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आते थे, है ना? बच्चे खेलते थे और बड़े बूढ़े आपस में बातचीत करते थे। जवान देश विदेश की बातें करते थे और महिलाएं सैर करती थी। तो समझ में आ गया ना कि वहाँ पर कौन कौन आता था। तो एक्चुअली में कॉलोनी वगैरह में जो पार्क होता है ना, गार्डन होता है, बगीचा होता है, तो वहाँ पर शाम के समय में बच्चे खेलने के समय के लिए आते हैं, बाकी लोग टहलने के लिए आते हैं। और टहलने के लिए आते हैं तो सब लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, हाँ, है ना? ओके, अगला क्वेश्चन मौखिक सेक्शन में क्या है? तो अगला क्वेश्चन होगा कि बगीचे में कौन कौन से क्रियाकलाप होते थे। भाई वो बगीचा था तो वहाँ पर एक्चुअली में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रहती थी उसके बारे में सवाल है। तो इसका जवाब है कि बगीचे में कई तरह के क्रियाकलाप होते थे। बूढ़े बेंचों पर बैठ कर के बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते, महिलाएं सैर करती हुई दिखती थी। ये सारी एक्टिविटी होती थी। तो कौन कौन सी एक्टिविटी हो गई? एक तो बातें करने की एक्टिविटी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी हो गई? क्रिकेट फुटबॉल खेलने की एक्टिविटी और सैर करने की एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी उस पार्क में हुआ करते थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है बगीचे का नाम क्या था। तो बगीचे का नाम याद होना चाहिए ना आपको। बगीचे का नाम हमारा उपवन था। उपवन से मतलब क्या है? वन तो जंगल होते हैं और छोटा सा जंगल जिसमें कि आपने अपने पसंद के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो हम लोग बगीचे को उपवन भी कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं लिखित सेक्शन में, जहाँ पर सवाल के जवाब थोड़े से बड़े होंगे। मौखिक सेक्शन में इतने छोटे होते हैं कि ना कि बस हम उसे बोल करके भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन लिखित सेक्शन के जवाब थोड़े से बड़े होंगे जहाँ पर हमें 2-3 सेंटेंसेज में लिखना होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन तो अभी मौखिक सेक्शन का छूटा हुआ है और वो क्वेश्चन है घ, जिसमें लिखा है कि बच्चों को किस बात से मकान मालिक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो आप समझ रहे हो ना कि इस कहानी में दीनू काका वाली जो बात है, एक्चुअली में ये जो डायरी एंट्री है उसमें बच्चे हैं, एक पक्ष बच्चे हैं, दूसरे पक्ष में दीनू काका हैं, और तीसरा इसमें जो एलिमेंट है वो है मकान मालिक। तो मकान मालिक दीनू काका से 3,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। 3,000 रुपया 2 महीने का बकाया किराया है। दीनू काका गरीब हैं, वो किराया देने की स्थिति में नहीं है। मकान मालिक उनसे घर खाली कराना चाहता है और बच्चे दीनू काका को बहुत प्यार करते हैं तो वो उनकी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि बच्चों की किस बात से मकान मालिक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो आखिर इस कहानी में यही तो होता है ना कि मकान मालिक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो उसके बाद से वो कहता है कि दीनू काका आज के बाद से मैं आपसे किराए की बात
नहीं करूँगा और आप मुझे बेटे के जैसा समझ लो। तो जब बच्चों के द्वारा बूढ़े माली काका के किराए के पैसे देने पर मकान मालिक का हृदय परिवर्तन हो गया। जब मकान मालिक को लगा कि अरे कॉलोनी के सारे लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं और बच्चे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने पॉकेट मनी से जमा किए हुए पैसे भी इनके किराए के तौर पर देने को तैयार हैं, तो इस चीज़ से उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि बच्चे इतना कर सकते हैं, कॉलोनी के लोग इतना कर सकते हैं, तो मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, हाँ, एक आदमी का किराया माफ़ नहीं कर सकता, और कर दिया। ये बात हुई। तो ये एक क्वेश्चन बाकी रह गया था मौखिक सेक्शन का। अब हम लोग लिखित सेक्शन में आएंगे। लिखित सेक्शन में आपका पहला सवाल है कि मकान मालिक दीनू काका पर क्यों नाराज हो रहा था। मकान मालिक दीनू काका पर नाराज हो रहा था क्योंकि उन्होंने 2 महीने का किराया नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन, दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर कौन नज़र रख रहा था। तो एक्चुअली में ना उन सारे बच्चों ने एक टीम बना रखी थी और उस टीम में 2 बच्चे थे, ऋषभ और श्रुति। इन्होंने दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखे हुए थे, ये दोनों बच्चे। ओके। संभव ने टोली के सामने में क्या प्रस्ताव रखा। तो एक्चुअली में ये टोली क्या है, टोली हम लोग बोलते हैं बच्चों के ग्रुप को बोल रहे हैं इसमें। तो बच्चों के ग्रुप में संभव नाम का एक बच्चा है, उसने, वो थोड़ा सा मुझे समझदार भी लग रहा है, तो उसने क्या प्रपोजल रखा। साथियों, यहाँ पर आ की मात्रा छूटी हुई है। तो संभव ने सभी साथियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि सारे बच्चे अपना जेब खर्च एकत्रित करके सेठ का किराया भरेंगे। तो जेब खर्च में यहाँ पर च होना चाहिए, च। ओके। अगला क्वेश्चन है कि दीनू काका को कितना किराया देना था। तो ये तो क्लियर ही है, याद होगा। दीनू काका को मकान मालिक को 3000 रुपीज़ का किराया देना था, है ना। 1 महीने का किराया 1500 रुपये का था, तो 2 महीने की रकम 3000 देनी थी। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जवाब थोड़े से लंबे होते हैं, है ना, 3 से 5 सेंटेंसेस के हो सकते हैं। पहला सवाल है कि माँ ने दीनू काका के लिए खाना क्यों भेजा। माँ ने दीनू काका के लिए खाना इसलिए भेजा क्योंकि दीनू काका के घर में और कोई नहीं था। उनके बीमार होने पर सोसाइटी के लोग ही सुबह शाम उन्हें खाना खिलाया करते थे। तो एक्चुअली में ये जो सोसाइटी थी, ये कॉलोनी थी, तो उसमें सब लोगों ने मिल करके ये तय किया हुआ था कि भाई हमारे बगीचे के जो माली हैं दीनू काका, तो क्यों ना एक एक करके एक दिन इनके यहाँ से खाना आ जाएगा, एक दिन इनके यहाँ से खाना आ जाएगा, और किसी को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, और दीनू काका की मदद भी हो जाएगी क्योंकि वो बीमार थे ना। ओके। दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में अगला सवाल है कि दीनू काका के पास पैसे क्यों नहीं थे। तो एक्चुअली में दीनू काका के पास में और कोई बड़ा काम था ही नहीं, उनका कोई और ऑक्यूपेशन का सोर्स था नहीं जिससे उनको हर महीने पैसे मिलते। तो दीनू काका को बगीचे की देखभाल से जो पैसे मिलते थे, है ना, वे उन्हें अपने माता पिता के पास भेज देते थे। ओहो, दीनू काका के भी बूढ़े माता पिता थे जिनके पास ये हर महीने पैसे भेज देते थे, इसीलिए उनके पास अपने लिए, या यहाँ पर कहेंगे हम लोग कि मकान मालिक का किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। अब यहाँ पर है अगला सवाल कि ऋषभ ने मकान मालिक से विनती करते हुए क्या कहा था। विनती करना आप समझते हो ना, रिक्वेस्ट करना। ऋषभ ने मकान मालिक से विनती की कि वे दीनू काका को घर से ना निकालें, है ना, ये रिक्वेस्ट किया था ऋषभ ने।
तो एक और सवाल बचा हुआ है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय सेक्शन का, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आ गया इसका जवाब। अंत में मकान मालिक क्यों शर्मिंदा हुआ, है ना। तो आखिर ये हुआ कि अंत में मकान मालिक इसलिए शर्मिंदा हुआ क्योंकि बच्चों ने अपनी जेब खर्ची इकट्ठी करके मकान मालिक को दीनू काका का किराया दिया था। तो बच्चों के इस प्यार से, बच्चों का ये जो प्यार था दीनू काका के प्रति, इसको देख करके वो गदगद हो गया, उसका मन पसीज गया और उसने दीनू काका के पैर छू करके सदा उनका ध्यान रखने का दिलासा दिया। ये बात हुई, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो पहला सवाल है कि दीनू काका बहुत ही भले डैश हैं। तो भले क्या हैं वो? इंसान हैं। ख, मैंने 2 महीनों से उनका डैश नहीं दिया है। तो क्या नहीं दिया था? 2 महीनों से किराया नहीं दिया था। ये हो गया। यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ। 2 का जो का है उसका उत्तर है इंसान। ख का उत्तर है किराया। ग में है वे चुपचाप डैश में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। तो क्यारी में मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। घ, डैश ने सबके पैसे गिनने शुरू कर दिए। किसने सबके पैसे गिनने शुरू कर दिए? ऋषभ ने। ओके, अच्छा। दीनू काका की आंखों में डैश के आंसू आ गए। तो एक्चुअली में उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो ये मैंने इन सारे सवाल का जवाब लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सब बच्चों ने मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर किसी का सब्सक्राइब करना बाकी रह गया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ में, है ना, ताकि जब भी मैं कोई अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लोड करूं, सॉल्यूशन लोड करूं, समरी लोड करूं या स्टोरी लोड करता हूं, जीके फैक्ट्स के बारे में बताता हूं, तो वो आपके पास में तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।